दिल जो है ना वो बनाया नहीं गया इनकार करने वाला। दिल अल्लाह ने किसी काफिर का भी ऐसा नहीं बनाया कि वो इनकार करने, और उसके पीछे बैठे हुए हैं वो, और बड़े खुंग बैठे हुए हैं, बड़े लोग बैठे हुए हैं जो आपको ना जानते बूझते भी आपको समझ में भी आ जाएगी ना, लेकिन आप एक्सिक्यूट नहीं कर सकते अपने डिसीजन को हकीकत और सच की तरह। कि जो रियलिटी ऑफ लाइफ है ना, जो सच्चाई और हकीकत है जिंदगी की, ये उस पर आने नहीं देंगे। अगर आपको लगता है कि पहाड़ चढ़ के आप एक अच्छा घर चला सकते हैं, नो, दैट्स नॉट द केस। ये सारे एवेन्यूज खुलते ही नहीं है जब तक इंसान के अंदर पागलों वाला पैशन ना हो। नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता। नॉर्मल आदमी क्यों जाएगा और शेर के पास जाके बैठ जाएगा जंगल में? क्यों करेगा वो एक आदमी ये काम? नॉर्मल आदमी बिलो -20 डिग्री सेंटीग्रेड की वर्टिकल हाइट को क्यों अचीव करना चाहेगा? क्यों करेगा वो ये काम? उसकी अपनी जिम्मेदारियां इतनी है। तो अगर ये प्रोफेशन है, तो अगर ये प्रोफेशनलिज्म है, तो प्रोफेशनलिज्म इतना ऊपर नहीं लेके जा सकता आपको। पैशन लेके जा सकता है आपको, सही है। प्रोफेशन नहीं लेके जा सकता आपको एवरेस्ट की पहाड़ी के ऊपर। एक आदमी जो अपनी जिंदगी के अंदर दुखों और गमों के साथ एक प्लेटफॉर्म पे पहुंचा है ना, जो अल्लाह ने उसके डिजाइन में रखा था। जब आपको डेफिशिएंसी दिखेगी लाइफ में, आप हारेंगे कहीं, गिरेंगे कहीं, आपको एक कंप्लीट पैकेज नहीं मिलेगा आपको, तो आप सवाल करेंगे भी और क्या है? अगर मैं रब नहीं हूं और मैं खुदा नहीं हूं और आप खुदा नहीं है, तो फिर कौन खुदा है? अगर आप सुकून नहीं है और मैं सुकून नहीं हूं और ये सुकून नहीं है और ये सुकून नहीं है, तो फिर सुकून क्या है? एक साहब, जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा वक्त जरूर आता है कि आपको लग रहा होता है कि यार हक ये है, ये सच्चाई है, ये रियलिटी है जिंदगी के अंदर जो मुझे एक्सेप्ट करनी चाहिए। चाहे वो रिलीजन के अंदर हो, चाहे वो आपकी दुनिया के अंदर हो, चाहे आपके रिश्तों के अंदर हो, कि भाई आपको एक वक्त समझ आ रहा होता है कि इस तरह चीज़ें नहीं चलेंगी, या ये सही इस तरह करना चाहिए और इस तरह नहीं करना चाहिए, या फिर फलां ठीक है और मैं वहाँ पे गलत हूँ, या इसके अंदर कारोबार है, मुझे इसके अंदर ये चीज़ नहीं कर सकता और मुझे ये करनी चाहिए। लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि इंसान को वो इनिशिएटिव और डिसीजन लेने के अंदर जो है वो मुश्किल पेश आती है, और वो लीप ऑफ फेथ नहीं ले सकता वहाँ पे, बल्कि उसको दिख रहा होता है और वो अपने कंफर्ट, कहीं ना कहीं कंफर्ट आता है, या पे कोई डिस्ट्रैक्शन होती है, या कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव होता है उसकी ज़िंदगी में, वहाँ पे वो स्टेप अप नहीं कर पाता और कदम नहीं उठा पाता। हमेशा दलील का मसला नहीं होता। दलील का मसला, दलील तो उसको दिख रही है ना। ये हम आज उसकी बात नहीं कर रहे कि उसको क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी इतनी है कि सामने नजर आ गया उसको क्लैरिटी कि ये हक है, ये बात ठीक है, और ये डिसीजन लेना चाहिए, और इसका जो है आखिरत में या फ्यूचर में मुझे फ़ायदा है, और वहाँ पर वो स्टेप नहीं ले पा रहा और कदम नहीं उठा पा रहा। तो एक तो शैतान भी काम कर रहा होगा, एक दुनिया भी काम कर रही होगी, कुछ उसके अपने कंफर्ट जोन्स के भी इशू होंगे, लेकिन क्या कोई राउट है या क्या कोई तरीका है कि जिससे वो इन डिस्ट्रैक्शन से या फिर इन बलाओं से बचकर जो है वो कदम उठा सकता है? इसके बारे में देखिए, असल में अगर ना कोई नसीहत मुझे याद पड़ता है कि वो 10-12 साल पहले ना हमने लिखा था, एक बड़ा सिलसिला लिखा था इसके ऊपर कि भाई क्यों नहीं समझ में आती बात लोगों को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के अंदर ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा तो कोई उस्ताद नहीं, कोई प्रीचर नहीं, कोई मुबल्लिग नहीं, कोई हक बयान करने वाला नहीं। सबसे एलिक्वेंस आप में है, सादिक अमीन आप थे, पर्सनालिटी, कैरेक्टर, कोई चैलेंजेबल चीज़ें नहीं थी, लेकिन उनका को भी नहीं माना लोगों ने। तो आप वसल्लम परेशान तो नहीं होते थे, लेकिन दिल दुखता था। तो अल्लाह ने कहा था ना, आप क्या चाहेंगे, हलाक कर लें अपने आप को, क्योंकि ये ईमान नहीं लेके आते। बट आई स्टिल आई ऑलवेज यूज्ड एक और इसमें प्रिंसिपल आया, आप इस्तेमाल करते थे उस दौर में, कि वो वलाउ अन्नल कुरान सुजरत बिहिल जिबाल और कुत्तियत बिहिल अर्द और कुल्लिमा बिहिल मौता, कि अगर कुरान पढ़ा जा रहा होता और कुरान अपनी पढ़ाई के साथ 3 डिमेंशन से ऊपर की कोई मिरेकुलस पोजीशन ले लेता, ये पहाड़ चलना शुरू कर देते। अब ये ह्यूमन कैपेसिटी से बाहर की चीज़ है, सोच, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी से, और मुर्दे जमीन से निकल के कलाम कर लेते या जमीन फट के आती आगे से, तो ये फिर भी ईमान नहीं लेके आएंगे। जिसने नहीं माननी वो नहीं मानेगा, नहीं अगर वो ये भी देख ले। ये भी है, लेकिन मैं अभी भी समझता हूँ, मुझे बहुत होता था कि ऐसा नहीं हो सकता। मैं हमेशा समझता था कि ऐसा नहीं हो सकता, कि यार, क्योंकि दिल जो है ना वो बनाया नहीं गया इनकार करने वाला। दिल अल्लाह ने किसी काफिर का भी ऐसा नहीं बनाया कि वो इनकार करने। उन्होंने अपने दिल को वहां तक पहुंचा दिया कि उन्हें समझ नहीं आ रही। वो मुझे समझ नहीं आती थी कि भाई ये खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम, इसका मतलब क्या है? कि उनके दिलों पे मुहर लग गई है, उनके दिलों पे जंग लग गई है। बहरहाल मैं स्टडी बहुत करता था इस चीज़ को, अब तो नहीं, पुराने वक्तों की बात है, कि व्हाट आर द फैक्टर्स जिसकी वजह से जो है ना बंदा आता नहीं है।
तो उस पर हमें कुछ फाइंडिंग्स मिली थी, तो फिर मैंने उसको एक ऑर्डर में रख के एक आर्टिकल भी लिखा था, उसको अपने अंदर अपने इदारे के लिए लिख दिया फिर मैंने, कि देयर आर सम इंडस्ट्रीज जो काम कर रही हैं कि वो रियलिटी चेक जो है ना वो स्टैब्लिश ना हो, और उसके पीछे बैठे हुए हैं वो, और बड़े खुंग बैठे हुए हैं, बड़े लोग बैठे हुए हैं, जो आपको ना जानते बूझते भी आपको समझ में भी आ जाएगी ना, लेकिन आप एक्सिक्यूट नहीं कर सकते अपने डिसीजन को हकीकत और सच की तरफ। तो हमने तुम्हें पहले ही बताया था वो 10 टाइप्स ऑफ मैडमैन भी Yeah. था, अब तो उसमें एड ऑन बहुत हो गया। तो मेरे ख्याल से पहली चीज जो मुझे लगती है इसके अंदर वो ये है कि उसमें 10 नुकात ये थे कि एक इंसान जो है उसको इतना पैशन ओरिएंटेड कर दो, पैशन 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 का इस तरह गर्दान चला दें आप कि पैशन जो है वो स्पिरिचुअलिटी से, मकसद से, रियलिटी से ऊपर हो जाए, और फिर वो एक्सट्रीम पैशनिज्म में एक्सट्रीम स्पोर्ट्स, एक्सट्रीम थिंग्स, और एक मेच्योर होने लगे तो दूसरा ले आओ। सो यू वुड सी कि देखें, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ कि इंसान की जिंदगी में लगन नहीं होनी चाहिए किसी गोल्स के लिए पूरा करने के लिए, लेकिन पैशनिज्म केम लाइक एन इंडस्ट्री के हम आपको सोचने ही नहीं देंगे इसके, मतलब इतना इन्वॉल्व रखा है उन्होंने, मतलब वो समुद्रों में जा रहा है वेल मछलियों को डिस्कवर करने के लिए, वो शार्क्स के साथ स्विम कर रहा है, वो स्काई डाइविंग कर रहा है, वो पहाड़ों की उन लिमिट्स को एक्सप्लोर कर रहा है, K2 की पहाड़ी पे चढ़ा है। What effect is it going to bring in your performance and your position and your status इस दुनिया के अंदर और आखिरत के अंदर? ये तो बात की सवाल है। मैं सबको हराम और हलाल के पर्सपेक्टिव में नहीं कह रहा, मैं ये बता रहा हूँ कि जो रियलिटी ऑफ लाइफ है ना, जो सच्चाई और हकीकत है जिंदगी की, ये उस पर आने नहीं देंगे। अगर आपको लगता है कि पहाड़ चढ़ के आप एक अच्छा घर चला सकते हैं, नो, दैट्स नॉट द केस। if it's a sport और एक इंसान एंजॉय कर रहा है उसको और उसको सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलती है, नहीं, इसमें जाएं, ये सारे एवेन्यूज खुलते ही नहीं है जब तक इंसान के अंदर पागलों वाला पैशन ना हो। नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता। नॉर्मल आदमी क्यों जाएगा और शेर के पास जाके बैठ जाएगा जंगल में? क्यों करेगा वो एक आदमी ये काम? नॉर्मल आदमी बिलो -20 डिग्री सेंटीग्रेड की वर्टिकल हाइट को क्यों अचीव करना चाहेगा? क्यों करेगा वो ये काम? उसकी अपनी जिम्मेदारियां इतनी है। जो जिंदगी की रियलिटी और हकीकत पे बैठे हुए लोग हैं, उनका अगर ये प्रोफेशन है, तो अगर ये प्रोफेशनलिज्म है, तो प्रोफेशनलिज्म इतना ऊपर नहीं लेके जा सकता आपको। पैशन लेके जा सकता है आपको, सही है, प्रोफेशन नहीं लेके जा सकता आपको एवरेस्ट की पहाड़ी के ऊपर। प्रोफेशन आपको नहीं, they want to do something big. देयर हैज टू बी समथिंग एल्स हबीबी, वरना हो नहीं सकता। प्रोफेशन जो है ना वो 50 फीट तक लेके जा सकता है, मैरियाना ट्रेंच तक नहीं लेके जाएगा उसको। पैशन होता ही अंधा है, लगन होती है आदमी की, वो उससे अपने आप को डिफाइन कर रहा होता है, उससे अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहा होता है, वो उससे अपने आप को तलाश कर रहा होता है। But if passion is for good, Passion the is results will always be good. It's not about कि passion is for good और passion is for bad. इसको exploit industries करती हैं passionism में। एक्सट्रीम स्पोर्ट्स पे चले जाएंगे, कार रेसिंग को आप देख लें, मॉन्स्टर मतलब these have fatalities as well, इसमें नुकसानात भी बहुत हैं। एक लिहाज में खिलाफ नहीं हो कि ये होना नहीं चाहिए, पैसे की इंडस्ट्री तो उस पर बैठी हुई है, पब्लिक को ट्रक की बत्ती पे लगाया हुआ है पीछे, ठीक है। फजूल वक्त को अपनी असल से हट के इन फजूलियात में लगाने के लिए इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। लेकिन एक आदमी जो अपनी जिंदगी के अंदर दुखों और गमों के साथ एक प्लेटफॉर्म पे पहुंचा है ना, जो अल्लाह ने उसके डिजाइन में रखा था, कि एक जगह तो अल्लाह फरमाता है ना कुरान में, मा तरा फी खल्क़ि रहमानी मिन तफावुत, के रहमान की तख्लीक के अंदर कोई नक्स नहीं है। तो लेकिन दूसरी जगह पे अल्लाह ने नक्सु फिल अशिया रखा हुआ है, ताकि जब आपको डेफिशिएंसी दिखेगी लाइफ में, आप हारेंगे कहीं, गिरेंगे कहीं, आपको एक कंप्लीट पैकेज नहीं मिलेगा आपको, तो आप सवाल करेंगे भी और क्या है? अगर मैं रब नहीं हूँ और मैं खुदा नहीं हूँ और आप खुदा नहीं, तो फिर कौन खुदा है? अगर आप सुकून नहीं है और मैं सुकून नहीं हूँ और ये सुकून नहीं है और ये सुकून नहीं है, तो फिर सुकून क्या है? अगर आप असल नहीं है और मैं असल नहीं हूँ और ये असल नहीं है, तो फिर असल क्या है? और अगर आप मकसद नहीं है और मैं मकसद नहीं हूँ और ये मकसद नहीं है, तो फिर मकसद क्या है? ये सवालात के लिए पहुंचाने के लिए अल्लाह ने गम दिया था ना, वैसा मसल इंसान ज़रूर आना, जब इंसान को तकलीफ होती है तो वो स्पिरिचुअल डोमेन्स को खोलता है। होल्ड ऑन, उसके बाद यहाँ पर ही उन्होंने पहली इंडस्ट्री खोल के रखी हुई है कि द मोमेंट इंसान के गम, कर्ब, दुनिया की हकीकत, बोर्ड ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ थिंग्स, खा खा के आदमी थक जाएगा, बोर हो जाएगा इस दुनिया से। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈਂਬਰਗਿਨੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਰਾਰੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ।
तो ये तो इनका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी कहता है इकोनॉमिक्स का, द मोर यू कंज्यूम द लेसर द यूटिलिटी गेट्स, जितना खाओगे उतना मजा खत्म हो जाएगा। तो इस पॉइंट पर पहुंचना है हर इंसान ने कि मैं कौन हूं और ये सवाल क्या उठे। सवाल है। उस सवाल के आगे इन्होंने एक इंडस्ट्रियां रखाई हैं जिसपे मैंने लिखा था फिर वो